Good morning students, how are you? I hope you all are fine. स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुमेनिया पर, वेयर लर्निंग बिगिंस। तो आ जाइए जल्दी से, आज का टॉपिक बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। जल्दी से बूस्ट अप हो जाएं, अपने ईयरफोन्स वगैरह लेकर बैठें। तब तक हम शुरू करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जल्दी से आ जाएं, कुछ सीखते हैं आज इंटरेस्टिंग। ओके बच्चों, तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके ओके, तो वर्ड है क्या? यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म एज द नेम सजेस्ट, एक समान, एक समान, एक समान। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होगी? यूनिफॉर्म मोशन एक समान का मतलब भाई क्या है? जैसे मान लीजिए ये हाईवे है, यहाँ पर पट्टियाँ बनी हुई हैं ऐसे ऐसे ऐसे। ओके ओके, तो इस पे मान लीजिए क्या, कोई गाड़ी चल रही है, बिल्कुल 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 खाली रोड पड़ा था, एक समान एक समान एक समान एक समान एक समान चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई। कहने का मतलब क्या क्या? गाड़ी चली मान लीजिए कितने की स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक गाड़ी चलती गई, क्योंकि रोड खाली था, बिल्कुल कोई हर्डल रेड सिग्नल नहीं थी। तो क्या होगा, ये प्रत्येक एक घंटे में, इसका मतलब कितना है? प्रत्येक एक घंटे में कितना किलोमीटर चलती जाएगी? 40 किलोमीटर। अगले दूसरे घंटे में 40 किलोमीटर, अगले तीसरे घंटे में 40 किलोमीटर, नेक्स्ट में 40 किलोमीटर। तो इस ऑब्जेक्ट जो ये गाड़ी है हमारी, इसकी मोशन को क्या बोलेंगे हम? यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि एक समान गति, एक समान गति। अब जैसे आपने क्रिकेट मैच देखते हैं, आप सभी देखा होगा क्या, जॉनसन की पहली बॉल 160 की स्पीड की आई भाई, दूसरी स्लोअर वन डाल दी, 120 पे आ गई, 135 पे आ गई, 130 पे आ गई, 140 पे आ गई। तो ये सारी वेरिएशंस हैं, ऐसे लिखा आता है ना नीचे, फर्स्ट सेकंड ऐसे बॉल बनी होती हैं। ये 140 की थी, ये 132 की थी, ये 135 की, फिर स्लोअर वन डाल दी 120 की, फिर 137 की। तो ये आप देख रहे हैं कि पहली बॉल की स्पीड अलग, दूसरी की अलग, तीसरी की अलग, चौथी। ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसी मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगी? व्हेन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, क्या? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल इन डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन it is said to be in uniform motion, यूनिफॉर्म मोशन। तो वीडियो को पॉज करके आप साथ के साथ नोट्स भी बना सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो दूसरा कंसेप्ट आएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो एज द नेम सजेस्ट, नॉन यूनिफॉर्म। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? कवर्स, शॉर्ट लिख रहा हूं मैं, इक्वल डिस्टेंस, कवर इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, या और एग्जाम में आता है ना बड़ा और, यानी कि दो क्वेश्चनों में से कोई एक करें। कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, कवर
अनइक्वल डिस्टेंस, किसमें, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। कहने का मतलब क्या, या तो टाइम अनइक्वल हो, पहले 15 मिनट का गैप, फिर 20 मिनट का, फिर 30 का, फिर 40 का, इक्वल डिस्टेंस हो सकता है, या टाइम इक्वल हो, डिस्टेंस अनइक्वल हो। दोनों ही केस में क्या होगी, ऑब्जेक्ट की जो मोशन होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। क्या होगी बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म। अब मान लीजिए एक एग्जांपल सोचते हैं, क्या आप भी है बुलेट बाइक पे हैं, क्या खाली रोड पड़ा है, आपने 70 की चला रखी है, कोई 90 की चलाता है, खाली आप चलते गए एक समान स्पीड से चलते जा रहे हैं जब तक आपके सामने कोई हर्डल नहीं आई, कोई रेड सिग्नल नहीं आया, कोई आगे। ओके, तो ये आपकी हो जाएगी यूनिफॉर्म मोशन। जैसे बुलेट है आपकी बाइक, मान लीजिए ये बुलेट बाइक है ना जी, कई तो पटाखे मारे हैं। ये बुलेट बाइक गोज ऑन ए स्ट्रेट रोड, किस पे जा रही है, स्ट्रेट रोड पे, विद स्पीड मान लीजिए 70 किलोमीटर पर आवर। तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, कहने का मतलब क्या है, वो स्ट्रेट रोड पर एक समान गति से चलती जा रही है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो नेचर के अंदर जो ज़्यादातर यूनिफॉर्म मोशन होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। क्यों, क्योंकि अब मान लीजिए घर से चले आप, थोड़ी स्पीड थी, फिर बढ़ाई आपने, फिर गाय वगैरह आगे रोकनी भी पड़ सकती है, रेड सिग्नल आ गया वहाँ पर भी रोकनी पड़ सकती है, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। जैसे कोई पर्सन जॉगिंग कर रहा है पार्क में, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। किसके, ए पर्सन जॉगिंग इन पार्क, ए पर्सन जॉगिंग इन पार्क, जॉगिंग इन द पार्क। तो इस केस में जो मोशन है वो कैसी हो जाएगी बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन बच्चा यूनिफॉर्म मोशन। तो एक बार फिर समराइज करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन जब ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, गॉट इट। तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब ऑब्जेक्ट कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, दोनों ही केस में क्या, टाइम अनइक्वल हो, डिस्टेंस इक्वल हो, या क्या डिस्टेंस अनइक्वल हो, टाइम इक्वल हो, दोनों ही केस में ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके बच्चों, अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ ली सर, और पढ़ाओ कुछ। नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों, अब मेजर करेंगे, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे आज, क्या, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, रेट ऑफ मोशन, इस वर्ड का मतलब समझे क्या है। दिस इज रेट ऑफ मोशन क्या है, गति की दर, गति की दर। रेट ऑफ मोशन कि जैसे अभी एग्जांपल लिया था सर ने, बुलेट बाइक का लिया था, कितने की स्पीड से चल रही थी, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना, बुलेट बाइक थी 70 किलोमीटर पर आवर। तो उसका मतलब क्या है ये समझे, देखिए 70 किलोमीटर पर आवर, पर का मतलब क्या है, प्रत्येक 1 घंटे में। तो यही तो रेट ऑफ मोशन है। रेट ऑफ मोशन माने गति की दर क्या है, प्रत्येक 1 घंटे में। इसका मतलब क्या है, 70 किलोमीटर जो बाइक है आपकी चलेगी, 2 घंटे में कितनी चली जाएगी, 140, 3 घंटे में कितनी चली जाएगी, 70 और ऐड कर दीजिए 210 किलोमीटर। ये केस कब है, जब कैसी मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। तो रेट ऑफ मोशन, गति की दर को, दर को मतलब पर सेकंड,
पर मिनट कितना आप डिस्टेंस कवर कर पा रहे हैं, कितना आप डिस्टेंस कवर कर पा रहे हैं, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में, समय के सापेक्ष आपका जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो किस हिसाब से है। इसका मोटे तौर पर अगर हम समझें बिल्कुल फ्रैंकली कि रेट ऑफ मोशन क्या है, रेट ऑफ मोशन क्या है, तो टाइम के हिसाब से आपका जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे चेंज हो रहा है, ये हमने पढ़ना है। तो इसको जो अभी आपका एग्जांपल दिया था क्रिकेट बॉल का, भाई 130 किलोमीटर पर आवर, 140 किलोमीटर पर आवर, या आपने सड़क वगैरह पे सिग्नल लगे देखे होंगे कार के लिए, किसके लिए, कार के लिए स्पीड लिमिट मान लीजिए 70, बड़े व्हीकल के लिए 40 सपोज, ऐसे ऐसे आपने सिग्नल देखे होंगे स्पीड लिमिट के, गति सीमा। तो इसका मतलब यही है रेट ऑफ मोशन कि जो कार है उसकी अधिकतम सीमा है 70 किलोमीटर पर आवर। तो नेक्स्ट जो हम स्पीड की बात कर रहे हैं, बार बार एक नया एसेप्ट निकल के आएगा मेजरिंग रेट ऑफ मोशन में। सबसे पहला स्पीड, क्या पढ़ेंगे हम, स्पीड। क्या पढ़ेंगे बच्चों, स्पीड। अरे सोना नहीं है ना, जागेंगे, आंख खुली रहेगी, खिड़की खुली रहेंगी, तभी तो कुछ सीख पाएंगे। तो स्पीड, स्पीड, चाल जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चाल। अब स्पीड 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 स्पीड। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, 9 बजे चला घर से, 0 स्पीड थी, बाइक थी मान लीजिए, 9:15 पे 9:15 पे 9:15 पे 9:15 पे वो मान लीजिए डिस्टेंस कवर्ड है ये 50 मीटर, 9:30 पे 50 और जोड़ दो 100 मीटर, 9:45 पे 50 और जोड़ दो 150 मीटर। तो कहने का मतलब क्या है, प्रत्येक उसमें डिस्टेंस कितना है, 50 मीटर, कितना, और सेकंड कितनी है, 15 सेकंड। यानी कहने का मतलब प्रत्येक 15 सेकंड के अंदर, प्रत्येक 15 सेकंड के अंदर कितना ऑब्जेक्ट चल रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर पा रहा है, 50 मीटर। तो 50/15 यही क्या बन गई है इस ऑब्जेक्ट की स्पीड, क्या बन गई है, स्पीड। तो स्पीड क्या हो गई है, स्पीड क्या हो गई है, स्पीड, चाल जिसको बोलते हैं, किस चाल से, तो यही तो मेजरिंग रेट ऑफ मोशन यही तो है। अब स्पीड क्या है, स्पीड, तो स्पीड की सिंपल डेफिनेशन यही हो गई, क्या, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड by an object per unit time, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्ट क्या है, आपने देखा होगा स्लो चलते हैं, कुछ क्या करते हैं, बहुत तेज भागते हैं। चीता बहुत तेज भागता है, स्नेल बहुत स्लो चलती है। तो स्पीड में भी वेरिएशंस हैं, वही कोई जानवर भी है, ऑब्जेक्ट भी है, एरोप्लेन है, एरोप्लेन बहुत तेज चलता है, रॉकेट है, रॉकेट बहुत तेज चलता है उससे भी। तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। अब जो कोई ऑब्जेक्ट फास्ट है, स्लो है, वो कैसे पता चलता है, उसकी स्पीड से। अगर वो मान लीजिए हम आवर में नाप रहे हैं, 1 घंटे में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, 1 घंटे में ज़्यादा डिस्टेंस, तो उसकी स्पीड बोल देंगे ज़्यादा है। कम डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उसकी स्पीड बोल देंगे कम है। तो स्पीड क्या बताया है, डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड। अब एसआई यूनिट की बात करते हैं, मात्रक, एसआई मात्रक। ये एसआई मैंने बताया स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, क्या होता है इसका मतलब, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल क्या होती है जनरली, मीटर पर सेकंड। दूसरी यूनिट क्या लेते हैं हम, किलोमीटर पर आवर, और क्या लेते हैं या सेंटीमीटर पर सेकंड, इस टाइप की।
जनरली दो ऐसा यूनिट तो क्या है इसकी, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर भी हम यूज कर लेते हैं और सेंटीमीटर पर सेकंड भी यूज कर लेते हैं। ओके, तो ये है जी आपकी स्पीड। अब बात करते थे जैसे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन पड़ा, अब स्पीड आ गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ज़्यादातर जो मोशन है हमारी डेली लाइफ में कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है, आपको बताया भी था। तो अब डिस्टेंस कौन सा लें, अब पहले मिनट में तो या पहले घंटे में तो भाई चल रहा है 40, अगले में है 20, अगले में है 30, तो कौन सी लें, डिस्टेंस कौन सा लें, यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो इस कंसेप्ट को, इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए, निजात पाने के लिए हम किसका कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, एवरेज स्पीड का। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और अंडरस्टैंडेबल भी है। जैसे अब मान लीजिए आपके स्कूल का ही रिजल्ट आता है, स्कूल का रिजल्ट आया, वही कितने परसेंट आए, तो ओवरऑल देखते हैं हम 10वीं के मार्क्स, टोटल स्टूडेंट 10वीं मैथ में एवरेज निकाला है आपने, जैसे 1 2 3 4 5, इनका हम एवरेज निकालना चाहते हैं जिसको औसत बोलते हैं। तो कैसे करते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपन गिन लो कितने, 1 2 3 4 5, टोटल जोड़ 5 और 4 9 और 3 12 2 14 1 15 बाई 5 कितना आ गया, मीन 3, कितना आ गया 3। तो ऐसे ही कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवा देते हैं हम किसका, एवरेज स्पीड का। किसका, एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड दैट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, क्या है, इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड कैसे, एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम, इन टोटल टाइम, इन टोटल टाइम टेकन, इन टोटल टाइम टेकन, इन टोटल टाइम टेकन। ये औसत चाल बन गई है, एवरेज स्पीड बन गई है। तो एवरेज स्पीड, इसके सिंबल यूज करते हैं, वी बार से भी और वी ए वी से भी, बराबर हो जाता है क्या, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये क्या फार्मूला आ गया भाई, एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का। ठीक है, अब एक सिंपल सा न्यूमेरिकल समझते हैं। क्या समझते हैं, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एवरेज जो स्पीड है उसकी यूनिट भी वही रहेगी, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर हावर। ओके, अब एक न्यूमेरिकल समझते हैं बिल्कुल प्यारा सा, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो क्वेश्चन, an object covers, an object covers, मान लीजिए 16 मीटर in 2 seconds and 14 मीटर in next 3 seconds. नेक्स्ट फाइंड एवरेज स्पीड, वी बार निकालें। क्वेश्चन समझे, एक ऑब्जेक्ट है जो 16 मीटर कवर करता है कितने सेकंड में, पहली 2 सेकंड में, और 14 मीटर कवर करता है किसमें, नेक्स्ट 3 सेकंड में। क्वेश्चन क्या, एवरेज स्पीड। क्या निकाला है, एवरेज स्पीड। सॉल्यूशन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, फार्मूला क्या, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना, पहले 16 14, 16 प्लस कितना आ गया 30 मीटर, कितना आ गया 30 मीटर। टोटल टाइम टेकन कैसे पता चला रहा है, ये निकालना है कैसे, फार्मूले से। टोटल टाइम टेकन कितना हो गया, 2 सेकंड प्लस 3 सेकंड। ये चलो मैं 2 और 3 लिख देता हूँ, कई बच्चों को ये 25 बना रहे हैं। 25 ऐसे सोचेंगे, 25 और 35 जोड़ना है, 9 2 प्लस 3 5 सेकंड, 5 सेकंड। ये कई बच्चों के पजलिंग के लिए जो ऐसे है ना, ऐसे
ये SEC लिख रहा हूँ ताकि S को बच्चे 55 ना पढ़े। ओके, तो V बार टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। टोटल डिस्टेंस 30, टोटल टाइम 5, कितना आ गया 6 मीटर पर सेकंड। यूनिट जरूर लिखें रे। अभी दुकान पे जाओगे क्या बोलोगे, अंकल 1 किलो चीनी दे दो। ये जाते ही कहोगे अंकल चीनी दे दो। दुकानदार क्या पूछेगा, अरे भाई कितनी चाहिए, बताओगे ना, अरे ऐसा है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा ना, मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक 1 सेकंड में वो ऑब्जेक्ट कितने मीटर चलेगा, 6 मीटर प्रत्येक 1 सेकंड में। ये एवरेज स्पीड आ गई उसकी। क्या आ गई है बच्चों, एवरेज स्पीड। क्या आ गई है, एवरेज स्पीड। क्या आ गई है बच्चों, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। तो पहला पैरामीटर जो मेजरिंग रेट ऑफ मोशन का आज हमने पढ़ा, क्या, स्पीड। स्पीड बताया है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब यूनिफॉर्म स्पीड भी होती है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म तो जब एक समान गति से चलता है ऑब्जेक्ट, कोई रास्ते में अड़चन नहीं, सीधा चलता जा रहा है, इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। दूसरे में क्या बताया कि ज़्यादातर जो मोशन होती हैं डेली लाइफ के अंदर नॉन यूनिफॉर्म होती है। क्यों, क्योंकि हर्डल आ जाती हैं। अब क्राउडिंग है, जाम लग गया, पौ रेड सिग्नल आ गया है, वो उससे आगे भागम भाग, है ना। तो उसके लिए हमने कंसेप्ट डिवाइज किया, अराइज किया। किसका कंसेप्ट लेकर आए, किसका, एवरेज स्पीड का। किसका, एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का, जो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। नेक्स्ट जो कंसेप्ट हम लेकर आएंगे, स्पीड को दिशा के साथ पढ़ेंगे। जो एक नई क्वांटिटी राइज होगी, कौन सी बच्चों, वेलोसिटी। कौन सी, वेलोसिटी। कौन सी राइज होगी, वेलोसिटी। कौन सी पढ़ेंगे बच्चों, वेलोसिटी। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो जो एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट है, दैट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो। कौन सी वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और वेलोसिटी का कंसेप्ट हम देखेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। किसमें देखेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। ओके।